दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी अरुण भूमि टीम जो है जीरो जोनी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर जीरो में आ पहुंचे हैं। दरअसल हमको एक खबर ये मिला था और एक शिकायत ये मिली थी कि जीरो का जो डीसी है एस लोवांग है, उसको जो है 27 के रातों रात अचानक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो है नोटिफिकेशन आता है। लेकिन आपको बता दूं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नोटिफिकेशन होता है ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के प्रदेश से तय किया जाता है। लेकिन जब ये खबर मिलते ही अरुण भूमि को ये शिकायत मिली थी कि एस लोवांग को ट्रांसफ़र किया जाना ये अपने आप में एक गलत है। इसीलिए जब शिकायत मिला था तो हम लोग संज्ञान लेते हुए आज सुबह जीरो आप पहुँचे हैं। लेकिन आपको बता दूं 27 को नोटिफिकेशन जारी करता है, 28 के दिन दो ग्रुप है उन्होंने अपना अपना मंत्री को जो है शिकायत दर्ज करता है। सबसे पहले आपको बता दूं जो तबा तेदिर है, जो ऑनरेबल ये आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर है, उनको जो है पंचायत मेंबर ऑफ याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ने एक लेटर 28 को दिया है, जिसमें ये साफ लिखा है कि एस लोवांग को जीरो से ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। उनका अभी कार्यकाल जो है 1 साल और बचता है। 1 साल तक उनको कम से कम जीरो में डीसी के तौर पर बतौर डीसी के तौर पर रहने दिया जाना चाहिए। इसमें जो है आप देख सकते हैं मेरा पास जो कागज़ है इसमें सीधा 5 लोगों का जो है साइन है। सबसे पहले है जेडपीसी का साइन है और ये जेडपीसी है, दूसरा जो है जेडपीएम याजाली का है, तीसरा जो है जेडपीएम अपर याचुली और चौथा जो है जेडपीएम याचुली और उसके बाद 5वां जो है जेडपीएम पितापुल का है। ये सीधा ये शिकायत कर रहे हैं कि एस लोवांग को ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। उसका कॉपी अरुण भूमि टीम को भी मिला है। दूसरा जो है याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव बुरा और गांव बुरी एसोसिएशन ने भी तबा तेदर को रिप्रेजेंटेशन लिखा है और उसमें साफ ये कहा है कि एस लोवांग को डीसी के तौर पर ही लोअर सुबनसिरी में काम करने के लिए यानी 1 साल और मौका देना चाहिए, ऐसे सीधा लिखा है। और साथ में ये कहा है कि उनके तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई है और वो जो है पब्लिक को अच्छा सेवा कर रहा है और पब्लिक को अच्छा काम के लिए वो कर रहा है, ऐसे यहाँ पर सीधा साफ यहाँ पर लिखा है। और ये डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर अरुण भूमि टीम को जो मिला है। और आपको दूसरा ये बताता हूँ, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक ये कहता है, जो मेरा पास जो गाइडलाइंस है हमने निकाल के लाए, जो मेरा पास कॉपी है, इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट स्टाफ को जो है या फिर वो बड़े ऑफिसर हो या फिर स्टाफ हो, उनको जो है पोस्टिंग प्लेस में कम से कम 2 साल काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको साफ बता दूं कि एस लोवांग जो है यहाँ पर डीसी के बतौर डीसी के तौर पर अभी केवल यहाँ पर 1 साल 2 महीना ही हुआ है, यानी 14 महीना हुआ है। तो ऐसे में अचानक उसका जो है लेटर आ करके उसको जो है डीसी से वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर भेज दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल या निशान छोड़ता है। लेकिन आपको ये भी बता दो कि अरुणाचल में हमेशा राजनेता का वर्चस्व रहा है। राजनेता जब भी चाहता है, यानी जो पब्लिक लीडर होता है वो जब भी चाहता है अपने जो पसंदीदा जो ऑफिसर को या फिर पसंदीदा जो भी स्टाफ होता है उनको जो है अपना जगह में ट्रांसफ़र या पोस्टिंग करता है। और आगे आपको बता दूं कि लोअर सुबनसिरी एक बहुत खास डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। आपको बता दूं खासकर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 कम्युनिटी लोग रहते हैं, एक तो आपातानी और दूसरा जो है निसी। और आज से बहुत साल पहले हमेशा आपातनी और निसी में हमेशा झगड़ा जरूर चलता था। लेकिन आपको अच्छा बात ये बता दूं कि अभी ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपातनी और निसी में जो है भाईचारा जो है अभी बहुत अच्छा से बना हुआ है। इस बात को हम सभी को मानना होगा। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि लोअर सुबनसिरी जो जीरो जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उनको इन दोनों कम्युनिटी को साथ में लेके चलने वाला होना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम आपको बता दूं यहाँ पर कोई भी डीसी आए इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को जानना होगा कि यहाँ पर जो दो कम्युनिटी के लोग यानी आपातानी और निशी लोग रहते हैं, उन दोनों को साथ में विकास को देख करके और उन दोनों के अच्छे काम को देख करके जो साथ में लेके चलेंगे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं एस लोवांग को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है कि नहीं, इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी बता दूं कि आज से पहले यानी 1 महीना पहले ऐसे भी खबर मिला था ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से कि उसमें जो है डीसी को जो है अच्छा काम नहीं हो कर रहा है, इसलिए पब्लिक जो है धरना करता है, पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करता है, ईस्ट कामेंग डीसी को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ऐसे प्रोटेस्ट करता है। लेकिन लोअर सुबनसिरी में एक ऐसे भी आया है कि यहाँ पर जो है डीसी को जो है ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए बोल करके यहाँ का पंचायत लीडर और गाँव बुरा गाँव बुरी जो है अपना जो MLA है उनको जो है चिट्ठी सौंपता है कि उनको जो काम करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। ऐसे लोग जो है रिप्रेजेंटेशन जो है मंत्री को सौंप रहा है। और आखिर में आपको ये बता दूं कि अगर ये केस जो है अगर कल को और बड़ा होता है तो इसमें सबसे खास बात ये है कि एस लोवांग जो है जो अदालत के जो दरवाजा को है खटखटा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि एस लोवांग को अभी रिटायरमेंट होने के लिए और 1 साल बचा है
और उनका पोस्टिंग अभी यहाँ पर जो है काम करते हुए केवल 1 साल 2 महीना हुआ है। तो ऐसे में उनको अचानक ट्रांसफ़र किया जाना, इसमें एक सवाल उठता है। तो इन चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो डीसी जो है यहाँ पर सही काम कर रहा है, पंचायत से और उसके बाद गांव बुरा गांव बुरी से कोई भी बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वही जानता है ग्राउंड रियलिटी को कि उसमें डीसी जो है क्या काम करता है नहीं करता है, और पंचायत लीडर जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंचायत लीडर ने जब इसे अपना रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर को दिया है, तो इसका मतलब ये है कि डीसी जो है अच्छा काम कहीं ना कहीं किया है। इस कारण वो डिमांड ये कर रहे हैं कि डीसी को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब आगे ये देखना है कि सरकार इस पर जो है क्या कदम उठाता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेता है, इन चीज़ों को देखने वाली बात है। चलिए दोस्तों, अभी हम उस शख्स के साथ मौजूद है जिन्होंने अरुण भूमि टीम को ये कंप्लेन किया था कि डीसी जो एस लवांग है उसको जो है अचानक ट्रांसफ़र करना, इसको लेकर के उन्होंने अरुण भूमि टीम को शिकायत की थी। उसको लेकर के आज अरुण भूमि टीम जो है जीरो पहुंचा है। लेकिन इस बात को हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्यों कंप्लेन किया और रिगार्डिंग जो एस लवांग के ट्रांसफ़र को लेकर के उनका क्या इस बात पर राय है, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। सबसे पहले आपको अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू अरुण भूमि। अच्छा, आपने हम लोगों को कंप्लेन दिया था कि जो एस लवांग को अचानक डीसी के लोअर सुबनसिरी से जो है ट्रांसफ़र करके उसको आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, आपने हम लोगों को कंप्लेन दिया था। तो आपका इसमें कंप्लेन देने का क्या कारण क्या रहा? इसका कंप्लेन देने का कारण तो मैं लोअर सुबनसिरी में 2004 से लेकर के आज तक यहाँ रहता है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो कैसे चलाता है कैसे नहीं चलाता है, यहाँ में हम लोअर सुबनसिरी में रह के मैं जानता है और देखता है। तो अरुण भूमि टीम को मैं कंप्लेन किया था, जो डीसी लोअर सुबनसिरी समचा लवांग को 27 मई का रात को मैं व्हाट्सएप का जारे फेसबुक का जारे में मैंने देखा इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया। तो मैं देखा प्रीवियस यहाँ लोअर सुबनसिरी में बहुत डीसी था, तो इन लोगों का जो यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा चलाया तो मैं देखा। तो ये लवांग मिदम का जो टेन्योर में मैं उससे भी देखा, तो मैं कंपैरिजन करता है तो देखा है तो लवांग मिदम बहुत अच्छा सिंसियर से ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, सही चलाता है। इस ये को ले करके हम अरुण भूमि टीम को मेरा जो ग्रीवेंसेस है तो मेरा सोच और ये को मैं बताने के लिए मैं अरुण भूमि को बुलाया था। तो देखा है यहाँ में अब समचा लवांग डिप्टी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी में आकर के ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। और हमारा ये लोअर सुबनसिरी में 2 कम्युनिटी है, एक अपतन है एक हमारा नीसी है, बस दोनों कम्युनिटी है। हाँ, दोनों कम्युनिटी है लोअर सुबनसिरी में। तो उसको लेकर के दोनों कम्युनिटी को अच्छा से ये लॉन्ग मैडम ने अच्छा से ये एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को अच्छा से चलाता है, बैलेंस में रख के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। तो लॉन्ग मैडम यहाँ ट्रांसफ़र होकर डिप्टी कमिश्नर बन के बैठा 1 साल हो गया, तो उसमें देखा कुछ कंप्लेन नहीं है, तो कुछ भी यहाँ में लो एंड प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको भी मैं देखा है। ये ऐसा ऑफिसर का हम लोग को पब्लिक को ज़रूरी है, पब्लिक को यही ऑफिसर हम लोग चाहता है। तो यहाँ में लवांग मैडम आके ट्रांस अरुणाचल हाईवे में भी पब्लिक कंपेंसेशन लॉन्ग पेंडिंग था, उसको भी लवांग मैडम ने आके उसको भी सॉल्व किया एज ए डिप्टी कमिश्नर का हिसाब से। ये एक बात ये है, वो तो सही है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें आपका क्या पर्सनली है कि मतलब आप जो है लवांग मैडम को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए बोल के आप लोग अपने अरुण भूमि टीम को कंप्लेन किया, इसमें क्या वजह है आपका? उसमें मेरा वो अरुण भूमि टीम को मैं कंप्लेन किया था कि उसमें लवांग मैडम का ट्रांसफ़र का लेके और यहाँ में लोअर सुबनसिरी में जो 2 कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को बैलेंस में ला के जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, चलाने सकना ही है। और लवांग मैडम दोनों कम्युनिटी को अच्छा से दोनों को कुछ माने ये उधर कम्युनल इशू होने नहीं दिया, तो बहुत अच्छा बैलेंस से चलाया है। ऐसे खबर मिला है कि इनको जो है एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का पंचायत लीडर, उसके बाद जो है गांव बुरी ने भी मतलब तबा तेदिर को लेटर सौंपा है, मतलब लवांग मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करना है बोल करके। इसमें आपका क्या राय है?
उसमें जो पंचायत जद पीएम जद पीसी लोग जो मैंने भी इन लोग का लेटर देखा था, गांव बुरा लोग भी लिखा था, तो वो सही है। तो अच्छे ऑफिसर को हम लोग को पब्लिक को चाहता है, जो करप्शन ऑफिसर को हम लोग को चाहता नहीं है, जो पब्लिक के लिए मेहनत वाला ऑफिसर को हम लोग को पब्लिक चाहता है। आपको क्या लगता है ये जो अभी लवंग मैडम को अचानक यहाँ से ट्रांसफर करना, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है क्या? ये तो हमको तो लगता है पॉलिटिकल मुद्दा है। जी जी। और उसमें आपका सर्विस रूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो रिटायरमेंट का 1 ईयर में आपका ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। उसमें आपका ये ट्रांसफ़र को तो हमको तो देखने से इलीगल है, पॉलिटिकल ट्रांसफ़र है। उसको हमको ये मेरा व्यू में यही देख रहा है। तो आप जो है मतलब इसको लेकर के लवंग मैडम का ट्रांसफर को लेकर के आप अपने तरफ से सरकार को क्या अपील करना चाहता है? सरकार को मेरा यही अपील है कि लवंग मैडम का ट्रांसफ़र को रिटेंशन करने से ठीक है। हम लोग को जितना लोअर सुबनसिरी का पंचायत से लेकर के और ये हमारा पब्लिक से लेके हम लोग लवंग मैडम जैसा ऑफिसर को हम लोग को चाहिए। अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो अपतनी कम्युनिटी का क्या सोच है, आपको कुछ बता सकता है? अपतन कम्युनिटी का तो मैं उसको तो कुछ तो नहीं बोल सकता है। और इसमें अगर जो अभी डिप्टी कमिश्नर माने इनकेस लवंग मैडम को ट्रांसफ़र करता, तो मैं जो डिप्टी कमिश्नर जो रिफ्लेक्स करता है, दोनों कम्युनिटी को संभलने सकना पड़ेगा। दो कम्युनिटी इशू निकालने नहीं देना चाहिए, ये मेरा सोच है। चलिए दोस्तों, ये है जिन्होंने हमें कंप्लेन किया था। लेकिन आपको बता दूं, हम जीरो पहुंचते ही हमने यहाँ का आया होता है जो अपतनी यूथ एसोसिएशन होता है, उसके प्रेसिडेंट को भी हमने कांटेक्ट किया है। उनका कहना है कि वो जो कई काम में बिजी है, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ का जो अपतनी और निसी कम्युनिटी दोनों से हम बाइट लेंगे, क्योंकि उनका सोच क्या है जो ट्रांसफ़र को लेकर के, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। हम ये चाह रहे थे कि दोनों तरफ से बैलेंस पूछने के लिए कि लवंग मैडम को ट्रांसफ़र करना ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आया को जब हमने आया प्रेसिडेंट को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो बिजी है तो अभी नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि समय निकालकर अगर समय मिलता है तो वो जरूर वाइट देंगे, ऐसे कहा है। साथ ही साथ यहाँ में आसू ऑल अपतनी स्टूडेंट एसोसिएशन, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रेसिडेंट जो है हमारे फ़ोन को पिकअप नहीं कर रहे थे। हमारा मकसद यही था कि दोनों तरफ के खबर को चलाना। हम ये कोशिश कर रहे थे कि अपतनी कम्युनिटी और निसी कम्युनिटी से हम बाइट लेंगे और इसको जो है सरकार तक पहुँचाएंगे, ऐसे हमारा कोशिश था। लेकिन दोनों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक से संपर्क जरूर हुआ है, लेकिन उनका समय नहीं है, ऐसे उनका कहना है। दोस्तों, या इनको पूछने का हमारा मकसद यही था कि उन्होंने हमें कंप्लेन किया था कि जो लवंग मैडम के ट्रांसफ़र को लेकर के इनको आप तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश किया है।